हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पीयूष सर में। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोग वर्ब टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे। वर्ब का हम लोगों ने सबसे पहले बेसिक पढ़ा। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब, उसके बीच में डिफरेंस पढ़ा। उसके बाद मेन वर्ब के भी ढेर सारे टाइप्स होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, इररेगुलर वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, वो सब हम लोगों को पढ़ना था। उसमें हम लोग मेन वर्ब की सीरीज में स्टार्ट किए थे ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। बहुत अच्छा लगा, आप सभी लोगों ने पूरी वीडियो देखी थी। आज मेन वर्ब का ही दूसरा टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रेगुलर वर्ब एंड इररेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब क्या होती है, ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहेगा। लास्ट में हम आप लोगों को बहुत सारी ट्रिकें बताएंगे जिससे कि आप लोगों को समझ में आएगा, इसलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पार्ट आएगा वो होगा फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की चीजें सीखेंगे हम लोग। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कैसे होता है, इसे हमारे कहाँ कैसे यूज करता है, कैसे रिएक्ट करता है, क्या रोल है उसका, सारा कुछ जानेंगे। अभी हम लोग मेन वर्ब को पढ़ रहे हैं और मेन वर्ब में हम लोगों ने ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आइए आज चलते हैं हम लोग रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब क्या होता है उसके बारे में जानने। तो हम लोगों का आज पार्ट 4 है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होगा पार्ट 4 है हम लोगों का। और पार्ट 4 में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं रेगुलर वर्ब एंड इररेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब एंड इररेगुलर वर्ब पार्ट 4 में हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट इज रेगुलर वर्ब एंड इररेगुलर वर्ब। नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को, रेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या होता है, सही बच्चे जानते होंगे। रेगुलर का मतलब होता है नियमित। रेगुलर का मतलब क्या होता है, नियमित। एक ऐसा कार्य जो नियमित रूप से हो रहा है, नहीं अभी बताएंगे क्या होता है। इरेगुलर वर्ब वो होता है, इरेगुलर वर्ब वो होता है जिसको हम लोग अनियमित कहते हैं। जैसे हम लोग ट्रांजिटिव को सकर्मक क्रिया कहते थे, इंट्रांजिटिव को अकर्मक क्रिया कहते थे, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, वैसे ही रेगुलर को हम लोग नियमित क्रिया और अनियमित क्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब होता क्या है, इसको जानना इसलिए जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि पेपर में जब कभी फॉर्म आपको रखनी होती है, जब कभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस में है, मान लो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब कोई भी वर्ब है, मान लीजिए गो। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि गो रेगुलर है कि इरेगुलर है, तो आपको उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने में बहुत दिक्कत होगी। तो आज कम से कम बहुत सारी ऐसी फॉर्म्स होंगी जिनको आपको याद नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको रेगुलर और इरेगुलर का कॉन्सेप्ट पता है तो उस कॉन्सेप्ट से ही आप लोग पेपर में कभी भी टेंस के अकॉर्डिंग, हम लोग जब वर्ब रखते थे ना, कॉन्टिन्यूस होता था आईएनजी फॉर्म लगाते थे, परफेक्ट होता था थर्ड फॉर्म लगाते थे, तो ये सारी फॉर्म्स आपको याद हो जाएंगी आज की हमारी क्लास से। तो क्लास को क्लास तक देखना है, और ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, छोटी सी क्लास हम लोग देखेंगे। रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब के हम लोग डिफरेंट टाइप्स भी लेके आए, वो भी हम लोग देखेंगे। आइए चलते हैं, रेगुलर वर्ब क्या होता है। रेगुलर वर्ब होता क्या है ये आपके सामने लिखा है मैंने। क्यों लिख के आते हो सर, क्योंकि आप जो नोट्स बना रहे हो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको। रेगुलर वर्ब क्या होता है, रेगुलर वर्ब होता है रेगुलर वर्ब्स फॉलो अ स्टैंडर्ड प्रेडिक्टेबल पैटर्न when forming their simple past मतलब V2 and past perfect participle, सॉरी past participle V3 forms। मतलब ये रेगुलर वर्ब वो होता है जो पास्ट परफेक्ट और पास्ट पार्टिसिपल से बनी होती है। एक ऐसी वर्ब रेगुलर वर्ब किसको कहते हैं, एक ऐसी वर्ब जो पास्ट का मतलब पास्ट परफेक्ट का मतलब V2 और पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट इंडेफिनिट भी हम लोग कहेंगे, सॉरी यहाँ पास्ट हमने परफेक्ट लिख दिया है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट लिख सकते हैं, सिंपल पास्ट लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। पास्ट इंडेफिनिट लिख सकते हैं या सिंपल पास्ट लिख सकते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट पार्टिसिपल के मिल के बनी होती है। आपको पता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट बोले तो V3, पास्ट परफेक्ट हम लोग कहते हैं V3, इनसे मिलकर बनी होती है वह वर्ब, उसको कहते हैं रेगुलर वर्ब। लेकिन हर वर्ब में प्रेजेंट की भी वर्ब होती है, पास्ट की भी वर्ब होती है, पास्ट पार्टिसिपल की भी वर्ब होती है, कॉन्टिन्यूअस की भी वर्ब होती है, आईएनजी वाली। हर वर्ब में ये चारों आपको वर्ब दिखाई देंगी। लेकिन रेगुलर वर्ब में ऐसा क्या खास है जो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। देखो रेगुलर वर्ब मेरे प्यारे बच्चे वो होती है, आपके सामने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिखा है। रेगुलर वर्ब उसको कहते हैं जिसका बेस फॉर्म, जैसे किसी का बेस फॉर्म, सर क्या कह रहे हो, बेस फॉर्म क्या होता है, जैसे कि कोई रूट वर्ड है मेरे पास, रूट वर्ड है मान लो प्ले, रूट वर्ड है हमारे पास प्ले, मान लीजिए हमारे पास रूट वर्ड है प्ले, ये एक बेस फॉर्म है, इसको कहते हैं बेस फॉर्म। ये किसी से मिलकर नहीं बनी है, ये जेन्युइन वर्ब है। अगर इसको हम लोग
सेकंड फॉर्म लिखने के लिए बोले आप लोगों से, तो आप इसकी सेकंड फॉर्म क्या लिखते थे आप लोग? अच्छा बताओ, आप लोगों को याद होगा, आप इसकी सेकंड फॉर्म लिखते थे प्लेड, लिखते थे कि नहीं लिखते थे? थर्ड फॉर्म की बात आती थी जब कभी कदार मान लो थर्ड फॉर्म हम लोगों को लिखनी होती थी, तब भी क्या लिखते थे हम लोग? मान लो प्लेड लिखते थे कि नहीं लिखते थे? यस सर लिखते थे। तो ये जो वर्ब है ना मेरे प्यारे बच्चे, ये वर्ब रेगुलर वर्ब की लिस्ट में आएगी। सर क्यों? क्योंकि रेगुलर वर्ब उसको कहते हैं जिसकी बेस फॉर्म में, जिसकी बेस फॉर्म में हम लोग लास्ट में क्या ऐड कर देते हैं? प्लेड। मतलब जिसमें क्या होता है, तीनों रूप एक जैसे दिखाई देंगे, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट बोले तो सिंपल पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल वाले में हम लोग क्या ऐड कर देते? ईडी ऐड कर देते। जब कभी किसी बेस फॉर्म में, जब किसी वर्ब की बेस फॉर्म में ईडी ऐड कर दिया जाए तो वह हमारी रेगुलर वर्ब बन जाती है। क्या बन जाती है? रेगुलर। मतलब ये तीनों रहेंगी सेम, तीनों रहेंगी सेम। जैसे आप लोगों ने एक सुना होगा गो, वेंट, गॉन, इसमें तीनों वर्ब के रूप अलग अलग है कि नहीं है? लेकिन रेगुलर वर्ब में ऐसा नहीं होगा। रेगुलर वर्ब में रहेगा तो अलग ही अलग, क्योंकि ये भी ईडी लग के बना है, ये प्ले से प्लेट हो गया, ये प्लेट से प्लेट हो गया, है ना? ये दोनों एक जैसे, ये अलग है, लेकिन ये बने किससे? इस वर्ब से ही बने हुए हैं। अभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले आप रूल समझो। उम्मीद है आप लास्ट तक समझोगे। रूल क्या होता है? V2 और V3 आर क्रिएटेड बाई एडिंग ईडी। मतलब V2 और जो V3 है, बोले तो इसको हम लोग V1 कहते हैं, इसको V2 कहते हैं, और इसको V3 कहते हैं, और V4 कहते हैं ING वाले को, और V5 कहते हैं SEIS वाले को। बताया था मैंने कल या परसों वाले दिन आपको, है ना? तो V2 और जो V3 होता है, जो V2 और V3 होता है, ये मिलकर बना होता है, क्रिएटेड बाय एडिंग। किससे मिलकर बना होता है? किससे ऐड होकर बना होता है? ईडी से। मतलब जिसकी बेस फॉर्म में, देखो मैंने लिखा है, जिसकी बेस फॉर्म में, बेस फॉर्म को हम लोग कहते हैं फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जिसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या जिसकी बेस फॉर्म में एक ऐसा वर्ब जिसका जेन्युइन रूप वही है, उसको बेस फॉर्म कहेंगे, है ना? जैसे प्ले। अब प्ले किसी से तो बना नहीं है, प्ले तो प्ले ही था, लेकिन प्लेड बना है, प्लेड बना है प्ले से, तो प्लेड एक बेस फॉर्म नहीं होगी, प्ले एक बेस फॉर्म होगी। ठीक है, जेन्युइन रूप है उसका प्ले का। तो जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम लोग लास्ट में ईडी जोड़ के उस वर्ब को बनाते हैं, तो वह जो वर्ब होती है, वह वर्ब होती है मेरे प्यारे बच्चों रेगुलर वर्ब। क्या होती है? रेगुलर वर्ब होती है। ज्यादा आप लोगों को इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सी चीज है। यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा छुप गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं, और आप ऊपर देखिए जरा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ये बात देखनी है, एक सेकंड रुकिएगा जरा। देखो क्या यहाँ पे क्या लिखा है? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? V2 सिंपल पास्ट होती है, वो हमने आपको बताया, और V3 कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल वाली वर्ब को। V3 वाली जो वर्ब होती है उसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल की वर्ब, और V2 जो होती है वो सिंपल पास्ट की वर्ब होती है, और V1 जो होती है वो सिंपल प्रेजेंट की होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है। V5 भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है, SEIS वाली, उस दिन हमने आपको बताया था। और V4 जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस की वर्ब होती है, जिसमें ING लगता है। ठीक है, तो V2 सिंपल पास्ट है, और V2 का मतलब, V2 का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी वर्ब जिसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाओ? ईडी लगाओ, वो V2 बना देगा। V3 भी किससे बनेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी लग के बनेगा। तो जब कभी भी किसी की बेस फॉर्म में हम लोग ईडी ऐड कर देते हैं, जब कभी भी हम लोग किसी की बेस फॉर्म में ईडी ऐड कर देते हैं, तो वह जो वर्ब होती है मेरे प्यारे बच्चों, वह जो वर्ब होती है वह वर्ब क्या कहलाती है? हमारी रेगुलर वर्ब कहलाती है। जैसे कि आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहे हैं, है ना? दिक्कत हो रही है बार बार, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इधर देखो, जैसे कि आपके सामने ये क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? V1, V2, V3। पहले तो वर्ब की कितनी फॉर्म होती है आप लोगों को पता होगा? एक V1, एक V2, एक V3। जेन्युइन 3 ही है, लेकिन 4 और एक 5, 5 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब की 5 फॉर्म हम लोगों ने लिख रखी है। 5 फॉर्म को हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे? एक सेकंड जरा, ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे इसको लिखने की। फिर से यहाँ पे देखियो, कोई बात नहीं, 1 सेकंड का टाइम लगेगा। चलो देखा जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको सामने देखना है सिर्फ और सिर्फ V1, V2, V3, V4, V5। 5 वर्ब है, इसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट की वर्ब, सिंपल प्रेजेंट की वर्ब होती है। ये भी हमारी V5 जो होती है ये सिंपल प्रेजेंट की होती है ना? ये हमारी प्लूरल होती है, आपको उस दिन बताया था मैंने क्लास में। और ये हमारी होती है सिंगुलर वर्ब। ओके, ये सिंगुलर क्यों क्यों होती है? क्योंकि इसमें SEIS लगता है। ये सिंगुलर क्यों नहीं होती? इसमें SEIS नहीं लगता। जैसे प्ले लिख दिया, तो जब कभी V5 लिखते हैं तो प्ले की क्या होती है? प्लेस। V4 हमारी कॉन्टिन्यूअस की वर्ब होती है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लेइंग, जिसमें ING ऐड होता है। V4 में हमेशा ING ऐड होता है, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस की वर्ब। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल की वर्ब। क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल की वर्ब। और इसको हम लोग कहते हैं सिंपल पास्ट की वर्ब। क्या कहते हैं?
सिंपल पास्ट की वर्ब, है ना। और यहीं से हम लोग आपको आगे चल के एक बार जब टेंस पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे फ्यूचर नाम का टेंस नहीं होता है, क्यों नहीं होता है वो इसी से हम लोग सीखेंगे। लेकिन अभी आपको इतना ध्यान रखना, V1 को प्रेजेंट की वर्ब कहते हैं, वो भी प्लूरल, और V5 को भी प्रेजेंट की वर्ब कहते हैं लेकिन वो सिंगुलर है। V4 कंटीन्यूअस की वर्ब होती है, V3 पास्ट पार्टिसिपल की वर्ब होती है, और V2 जो होती है वो सिंपल पास्ट की वर्ब होती है। जैसे प्ले है, अब प्ले है हम लोग इसको सेकंड फॉर्म के लिए हम लोगों को यूज करना है। टेंस में हम लोग क्या करते हैं, कभी किसी सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है तो क्या करते हैं, सिंपल पास्ट में बनाना है तो क्या करते हैं, हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है मान लो आपको, तो प्ले की वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्ले एक वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या लिखोगे आप लोग। जैसे आप लोग गो है, गो की सेकंड फॉर्म क्या लिखते थे, वेंट, थर्ड फॉर्म क्या लिखते थे, गॉन, फोर्थ फॉर्म क्या लिखते थे, गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म गोस। लेकिन हमने आपसे कहा प्ले की लिखो, ये एक रेगुलर वर्ब नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनका रूप अलग अलग है, ये अलग अलग रूप में, मतलब गो से वेंट बन गया और वेंट से गॉन बन गया, मतलब इस रूट वर्ड में, इस बेस की फॉर्म में कोई भी चेंजमेंट ना आकर ये पूरी तरीके से चेंज हो के चल रहा है, इसको इररेगुलर वर्ब कहेंगे। लेकिन रेगुलर वर्ब किसको कहेंगे, रेगुलर उसको कहेंगे जिसकी V2 V3 में ये बेस फॉर्म जरूर दिखाई देगी आपको। जैसे प्ले में प्लेड, जिसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, प्लेड, फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, फिफ्थ फॉर्म प्लेस। आप देख सकते हो ये 5 फॉर्म लिखी हुई है, मतलब वर्ब की 5 फॉर्म लिखी हुई है, किसी वर्ब की 5 फॉर्म लिखी है, और ये सब में एक रूट वर्ड तुम्हें दिखाई दे रहा है, एक बेस फॉर्म जरूर दिखाई दे रही, प्ले यहाँ पे भी है, 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 प्ले यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ बदलाव क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ईडी लगा रहे, थर्ड फॉर्म बनाने के लिए भी ईडी लगा रहे। तो जब कभी भी किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म में लास्ट में ईडी जोड़ के उसको V2 या V3 बना दिया जाता है, तो वह जो वर्ब होती है वह वर्ब कहलाती है रेगुलर वर्ब। क्या कहलाती है, रेगुलर वर्ब कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहलाती है, रेगुलर वर्ब। जैसे कि हमने आप लोगों से कहा यहाँ पे, आप लोगों से जैसे हमने कहा यहाँ पे कुक, अब कुक एक वर्ब है, पकाना, कुक बनाना, मेक, मेक्ड, मेक, है ना। जैसे कि कुक एक वर्ब है, इस वर्ब की अगर हम लोग V2 लिखने के लिए आपसे बोले तो आप सभी बच्चे क्या लिखते थे, कुक्ड, क्या लिखते थे, कुक्ड। V3 लिखने के लिए बोले तो आप क्या लिखते थे, कुक्ड लिखते थे कि नहीं लिखते थे। तो यहाँ हुआ क्या, यहाँ पे ये जो कुक है ये एक बेस फॉर्म है, और ये भी जो सेकंड फॉर्म बनी है इस बेस फॉर्म से ही बनी हुई है, लेकिन सिर्फ एक बदलाव आया है कि इस बेस फॉर्म में लास्ट में मैंने क्या कर दिया, ईडी ऐड कर दिया। थर्ड फॉर्म में भी क्या ऐड कर दिया, ईडी ऐड कर दिया। जब कभी भी किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म में, जब कभी भी किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाते टाइम उसकी बेस फॉर्म में ईडी ऐड कर दिया जाए तो वह जो वर्ब कहलाती है वह वर्ब नियमित क्रिया कहलाती है, अर्थात रेगुलर वर्ब कहलाती है। नियमित क्रिया कहलाती है अर्थात रेगुलर वर्ब कहलाती है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। लेकिन अच्छा एक एग्जांपल और देते, अगर हमने यहाँ लिख दिया सी, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, सॉ, थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन, क्या ये रेगुलर वर्ब होगी, कमेंट में बताइए। ये रेगुलर वर्ब नहीं होगी, क्यों, क्योंकि सर रेगुलर वर्ब तो वो होती है जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते टाइम उसकी बेस फॉर्म में ईडी लग जाता है और तीनों में कोई बदलाव नहीं होता है। यहाँ देखो ये तीनों अलग अलग है, सी, शॉ, सीन, तीनों के रूप अलग है। जहां तीनों के रूप अलग होंगे वो अनियमित क्रिया होगी, इर्रेगुलर वर्ब होगी। रेगुलर वर्ब वो होती है जिसके तीनों रूप सेम होते हैं और सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बेस फॉर्म से ईडी लग के बनती है। तीनों फॉर्म सेम का मतलब ये मत सोच लेना रीड रेड रेड वाला, कट कट कट, पुट पुट पुट, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि तीनों वर्ब, तीनों की तीनों फॉर्म मतलब V1 V2 V3 मिलकर बनी होती है V1 से ही, और V2 और V3 बनते टाइम वो ईडी ऐड करा लेती है अपनी बेस फॉर्म में, वो रेगुलर वर्ब कहलाती है। ढेर सारे एग्जांपल लिखे हम लोगों ने, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएंगे। आइए ये हम लोगों के सामने एग्जांपल लिखे हुए इसको हम लोग समझते हैं। ये हमारी 50 रेगुलर वर्ब हम आपके सामने लेके आए और दिखाना चाहते हैं आखिरकार रेगुलर वर्ब कैसे रिएक्ट करती है, कैसे काम करती है। पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेप्ट, एक्सेप्ट है ना, एक्सेप्ट का मतलब यहाँ पे लिखा है स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। इसका कभी कभी एंटोनियम पूछ लिया जाता है, तो रिजेक्ट याद रखिएगा, डैनी याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी एक्सेप्ट या अलाउ पूछ लिया जाता है। एक्सेप्ट देखो अलाउ आया, अलाउ अनुमति देना, स्वीकार करना, है ना। तो अलाउ का डैनी होता है, ध्यान रखिएगा। रिजेक्ट ये सब याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि हमने आपको क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बताते हैं कि रेगुलर वर्ब क्या होती है। 50 रेगुलर वर्ब है, आपको इनको नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। देखो कभी भी ये सर पढ़ा क्यों रहे हो, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे जब कभी हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं किसी भी हिंदी से इंग्लिश में वाक्य का प्रयोग करते हैं, कभी कदर वर्ब का कोई फिलअप वाला क्वेश्चन आ जाता है, उसमें हम लोगों के आगे हमको ये पता चल जाता है। जैसे यस्टरडे लगा है लास्ट में, तो यस्टरडे लगा है तो हमने आपको सिंटेक्स में पढ़ाया है कि अगर किसी भी सेंटेंस में पास्ट का टाइम आया तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट में लिखने के लिए कोई वर्ब आगे लगी हुई है मान लो, तो उस वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी,
ये पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म क्या होगी? तो ये आप आराम से पता कर लोगे जब आपको ये पता होगा कि वो दी हुई वर्ब रेगुलर है कि इरेगुलर है। अगर रेगुलर होगी तो उसी वर्ब में हम लोग ईडी ऐड कर देंगे, वो सेकंड फॉर्म बन जाएगी। थर्ड फॉर्म लगानी होगी, उसी वर्ब में ईडी ऐड कर देंगे, थर्ड फॉर्म बन जाएगी। लेकिन अगर इरेगुलर वर्ब है, देखना पड़ेगा वह वर्ब रेगुलर है कि इरेगुलर है, देखना पड़ेगा। और अगर इरेगुलर है तो मेरे प्यारे बच्चों उनको आपको याद करना पड़ता है, डेली यूज करना पड़ता है, आपको याद होता है। जैसे गो, वेंट, गॉन, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं, याद ही करना है। जैसे प्ले था, प्ले में ईडी लगा दिया, प्लेड प्लेड प्लेड, है ना, प्ले प्ले प्लेड, तो ये तीनों आपको याद हो गया, है ना। जैसे कि ये है एक्सेप्ट एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, अलाउ अलाउड अलाउड, है ना, ऐड एडेड एडेड, है ना, एग्री एग्रीड एग्रीड, ये सारी की सारी वर्ब में ईडी लग सकता है। लेकिन इरेगुलर वर्ब में ईडी नहीं लगता है, उसकी तीनों फॉर्म या तो डिफरेंट होगी या तो तीनों फॉर्म सेम होंगी, है ना। आइए चलते हैं पहले रेगुलर वर्ब के 50 एग्जांपल देखते हैं। एक्सेप्ट हमारे सामने लिखा हुआ है, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। और आप देख सकते हो इसकी जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनी हुई है वो ईडी लग के बनी हुई है। लास्ट में अगर आप देखेंगे ईडी लगाए और एक्सेप्ट आगे लिखा हुआ है ना, मतलब एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हुई है ईडी। मतलब किसी भी रूट वर्ड में, किसी भी रूट वर्ड में अगर एक सफिक्स ऐड हो जाए, सफिक्स वो भी कौन सा, ईडी, ईडी अगर ऐड हो रहा है किसी भी रूट वर्ड में और उससे वह सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का रूप ले रहा है, तो इसका मतलब वह जो वर्ब होगी वह वर्ब रेगुलर वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी? रेगुलर वर्ब होगी। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, ये देखिए ऐड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ऐड। ये ऐड एक रूट वर्ड है, अगर हम इसकी सेकंड फॉर्म लिखेंगे लास्ट में ईडी लगा देंगे, एडेड। जिस किसी भी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए किसी रूट वर्ड में ईडी का प्रयोग कर दिया जाता है, वह जो वर्ब है वह वर्ब रेगुलर वर्ब कहलाती है। इसका मतलब ऐड कौन सी वर्ब है? रेगुलर वर्ब है। एग्री। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, जिसके लास्ट में ऑलरेडी ई आया हुआ है, जिसके लास्ट में ऑलरेडी ई आया हुआ तो सिर्फ आपको क्या ऐड करना है? सिर्फ और सिर्फ डी ऐड करना है। जैसे एग्री लिखा हुआ था तो हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड किया है? डी ऐड किया है ना। ये ना कर देना पता चले ईडी ऐड कर दो, सर आप ही ने तो कहा था किसी भी रूट वर्ड में ईडी ऐड कर देने से सेकंड और थर्ड बन जाती है, लेकिन जिसके लास्ट में ऑलरेडी ई लगा हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ डी ऐड करना होता है। तो इसमें भी हम लोगों ने क्या किया? एग्रीड, एग्रीड बना किससे? एग्री से ही बना हुआ है। बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? तीनों कि तीनों जो वर्ब है इस रूट वर्ड से बनी हुई है और इस रूट से वर्ड से बनी हुई, इसका मतलब ये वर्ब कैसी है? रेगुलर वर्ब है। तो रेगुलर वर्ब हमको ये समझ में आ गया, ऐसा रेगुलर वर्ब वो होती है जिसके रूट वर्ड में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते टाइम जिसके रूट वर्ड में ईडी ऐड कर दिया जाए और वह सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का रूप ले। रेगुलर वर्ब उसको कहते हैं जो किसी भी बेस फॉर्म में ईडी ऐड कर लेती है और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का रूप ले लेती है। मतलब ये देखो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये इसी से मिलकर बनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक चेंजमेंट आया, लास्ट में क्या लगा हुआ? ईडी। अलाउ, अलाउड, अलाउड, अनुमति देना, ठीक है। आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड, जवाब देना। ये सारा का सारा आपके सामने लिखा हुआ है, ये सारे के सारे आप देखो, है ना। क्योंकि अगर हम इसको सारे के सारे अगर हिंदी बताएंगे समझाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, 50 वर्ब है। आपको क्या करना है? इसका स्क्रीनशॉट लेना है और आपको कॉपी में नोट करना है और सिर्फ और सिर्फ अगर कोई पूछे रेगुलर वर्ब क्या होती है तो बोल देंगे एक ऐसी वर्ब जिसकी V2 और V3 बनाने के लिए उस बेस फॉर्म में ईडी ऐड करके उसको हम लोग V2 और V3 का रूप दे दे, तो वह जो वर्ब होगी वह वर्ब कहलाएगी रेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब उसको कहते हैं जिसकी V2 और V3 को बनाते टाइम उसके बेस फॉर्म में ईडी ऐड कर दिया जाए और वह V2 और V3 का रूप ले वह रेगुलर वर्ब कहलाएगी। आप देखो आस्क लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म बनाना है, आप क्या करोगे? ईडी ऐड कर दोगे। थर्ड फॉर्म बनाना है, क्या करोगे? ईडी ऐड कर दोगे कि नहीं कर दोगे? तो किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म में अगर ईडी ऐड कर दिया जाए और वह सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाए तो क्या मेरे प्यारे बच्चे हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? हमारा रेगुलर वर्ब हो जाएगा। जैसे अराइव लिखा हुआ है, अराइव, अब देखो ई पहले से ही लगा था तो मैंने खाली डी जोड़ा, अराइव्ड, अराइव्ड, है ना। पहुंचना, इसका एंटोनियम पेपर में बहुत बार पूछा गया, अराइवल, अराइवल का बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। डिपार्चर, ठीक है, डिपार्चर, अराइवल का डिपार्चर ध्यान रखिएगा। बिलीव लिखा हुआ है, ई पहले से लगाया सिर्फ डी लगाया, ई पहले से लगा सिर्फ डी लगाया। बिलोंग, बिलोंग्ड हो गया, है ना। तो ये एक ऐसी वर्ब आपको समझ में आ गया रेगुलर वर्ब क्या होती है, जब किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म में उसकी V2 V3 बनाने के लिए ईडी ऐड कर दिया जाता है, वह वर्ब रेगुलर वर्ब कहलाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये वो 10 थे, 10 ये एग्जांपल और है। ये देखो नीचे चला गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको हम लोग थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, है ना, आप नोट कर लीजिए, जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले लो। आप इसको अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है ना। इसको थोड़ा छोटा कर दे, ये देखिए ऊपर आ गया है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। ये देखो हम लोगों के सामने ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? बिलोंग, बिलोंग्ड, बिलोंग्ड, ब्रश, ब्रश्ड, ब्रश्ड, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कैरी, कैरीड, कैरीड। सबके लास्ट में आप एक वर्ड, एक चीज पाएंगे, सबके लास्ट में ईडी जरूर आया हुआ है, ईडी जरूर आया हुआ। जब कभी भी किसी भी वर्ब की
सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी ऐड कर दिया जाए, वह वर्ब कौन सी वर्ब कहलाएगी? रेगुलर वर्ब कहलाएगी मेरे प्यारे बच्चों। कौन सी वर्ब कहलाएगी? रेगुलर वर्ब कहलाएगी। देखो चेंज पहले से ई लिखा हुआ है, पहले से ही ई लगा हुआ है तो सिर्फ डी लगा देंगे। चेंज चेंज्ड, क्लीन क्लीन्ड क्लीन्ड, क्लोज क्लोज्ड क्लोज्ड, कंपेयर देखो ई लगा है सबके लास्ट में, सिर्फ डी ऐड कर रहा हूँ, ई लगा है डी ऐड कर रहा हूँ, है ना। कुक देखो अभी बताया था कुक्ड कुक्ड कुक्ड, ये कुक्ड कुक्ड बना किससे? कुक से ही तो मिलके बना हुआ है। तो अंतिम बार फिर से सुन लो, जब कभी भी कोई वर्ब मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी कोई वर्ब कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसकी फर्स्ट फॉर्म में ईडी ऐड कर दिया जाता है तो वो जो वर्ब होती है वह रेगुलर वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? रेगुलर वर्ब कहलाती है। आइए आप इसको जरा नोट कर लीजिएगा, सारे के सारे एग्जांपल इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको हम एक बार छोटा कर दे रहे हैं जिससे कि आपको ये समझ में आ सके। ये सब नोट कर लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। ये सारा का सारा आपको नोट करना है और समझना है। देखो क्राई क्राइड क्राइड, डांस्ड डांस, देखो डांस 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 बना तो डांस सही है ना। डिसाइड डिसाइडेड डिसाइडेड किससे बना है? डिसाइड से ही बना है। तो जब कभी भी किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी ऐड कर देने से उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाता है तो वह रेगुलर वर्ब कहलाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसको हम लोग आपको दिखा दे रहे हैं। ये 30 वो थी और ये देखो और हमने आपको लिखी, बहुत सारी होती है लेकिन आप लोगों के सामने हमने 50 लिखी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिएगा कहीं अच्छी जगह पे, ठीक है, जहां पे आप लोग अपने नोट्स बना रहे हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखिए ये 40 हो गई। ये देखो लास्ट 10 और, तो ये हो गई टोटल 50 और सारी की सारी 50 वर्ड में 50 वर्ब में एक चीज कॉमन पाएंगे। क्या 50 वर्ब में एक चीज क्या कॉमन पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? हमको कॉमन एक चीज देखने को मिलेगा कि 50 की 50 वर्ब की जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होगी उन सबके लास्ट में क्या आपको लगा हुआ मिलेगा? ईडी लगा हुआ मिलेगा। और ईडी के पहले जो लिखा होगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी होगी। तो जब कभी भी किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगा देने से उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं रेगुलर वर्ब। क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब। तो ये रेगुलर वर्ब के 50 एग्जाम्पल थे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं इर्रेगुलर वर्ब क्या होती है। इर्रेगुलर वर्ब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? ये रेगुलर वर्ब क्या था? रेगुलर वर्ब वो था जिसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगा देते थे, वर्ब सेकंड और थर्ड बन जाती थी। इर्रेगुलर वर्ब क्या होती है? इर्रेगुलर वर्ब क्या होती है जरा देखिएगा। इर्रेगुलर वर्ब्स डू नॉट फॉलो द स्टैंडर्ड प्लस ईडी, मतलब ये ईडी वाला रूप फॉलो नहीं करती है, ये ईडी वाला कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करती है। ठीक है, रूल टू फॉर्म देयर सिंपल पास्ट V2 एंड पास्ट पार्टिसिपल V3 फॉर्म्स, मतलब यहाँ पर पास्ट सिंपल पास्ट की वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल की वर्ब लगाने के लिए जो ईडी का रूल लगता था वो यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? कॉन्सेप्ट क्या है? देयर फॉर्म्स मस्ट बी मेमोराइज्ड एज दे चेंज इन वेरियस वेज। ये क्या होती है? विभिन्न प्रकार से बदलती रहती हैं। ये इरेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनके तीनों रूप पहली बार तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। आपको मेरी बात समझनी, इरेगुलर वर्ब क्या होती है? इरेगुलर वर्ब होती है जिसके तीनों रूप क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं और यहाँ पे ईडी वाला रूल फॉलो नहीं होता है। लेकिन इरेगुलर वर्ब वो भी होती है जिनको तीनों फॉर्म सेम होती है और उसके लास्ट में भी ईडी नहीं लगा होता है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? ये कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना। सर रेगुलर वर्ब में भी आपने कहा था तीनों फॉर्म सेम होती है, मैंने कहा था? मैंने तो ये कहा था तीनों के रूट वर्ड सेम होते हैं लेकिन लास्ट में ईडी जरूर लगा होता है। यहाँ पे तीनों ही सेम होती हैं, अभी समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। इतना ध्यान रखना, इरेगुलर वर्ब के यहाँ पर अधिकतर जो एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे उसमें तीनों के तीनों फॉर्म अलग अलग होते हैं। जैसे आप लोग हम यहाँ पे लिख दिए सिंग, इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? सिंग सैंग। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? संग सिंग सैंग संग। ये हो गया गो, ये हो गया वेंट, ये हो गया गॉन। ये देखो ईट एट ईटन, सिंग सैंग संग गो वेंट गॉन ईट एट ईटन। आप एक चीज पा रहे हो, सिंग से सैंग बन गया, सैंग से संग बन गया, गो से वेंट बन गया, वेंट से गॉन बन गया, ईट से एट बन गया, एट से ईटन बन गया। ये तीनों ये इनके तीनों रूप अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, कोई किसी को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पर इसका मतलब ये कैसी वर्ब होगी? इरेगुलर वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी? इरेगुलर वर्ब होगी। इसमें यहाँ पे तीन टाइप यहाँ पे हम लोगों ने बताए। इरेगुलर वर्ब तीन तरीके से आप पहचान सकते हो। पहला कॉन्सेप्ट है इन दिस कॉमन टाइप द बेस फॉर्म सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल आर ऑल डिफरेंट वर्ड्स। मतलब एक तो हम लोग ये जानते हैं इरेगुलर वर्ब को कैसे, कि जिसकी तीनों की तीनों फॉर्म डिफरेंट होती हैं, V1 भी, V2 भी और V3 भी, जो अभी हमने आपको बताया था। जैसे गो, फिर वेंट, गॉन, ईट एट
ईटन, राइट, रोट, रिटन। देखो तीनों की तीनों फॉर्म क्या है, डिफरेंट है। गो, वेंट, गॉन, तीनों की तीनों फॉर्म डिफरेंट है। इर्रेगुलर वर्ब के तीन टाइप है पहचानने के। एक तो वो जिसके तीनों के तीनों फॉर्म डिफरेंट होते हैं, तो जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, वो इर्रेगुलर वर्ब कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर और कर दे, है ना, जिससे हाँ ये आपको अब दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा छोटा कर दे, ठीक है। चलिए, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये इरेगुलर वर्ब के टाइप 1 है। कौन सा टाइप है, जिसकी तीनों की तीनों फॉर्म डिफरेंट होती है, मतलब V1 V2 V3 तीनों डिफरेंट होती है। देखो इसकी बेस फॉर्म बी थी, बी से बन गया वॉज वर्ब से बन गया बीन। ध्यान रखो तीनों फॉर्म डिफरेंट है कि नहीं। बीइंग, बिगन, बिगन, बिगिन, बिगन, बिगन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, चूज, चूज, चूसन, डू, डिड, डन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्राइव, ड्रॉप, ड्राइवन, eat, ate, eaten, fall, fall, fallen, give, gave, given। देख सकते हो आप लोग, go, went, gone, no, knew, none, see, saw, seen, speak, spoke, spoken, take, took, टेकन। ये जो वर्ब होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, इरेगुलर वर्ब, इनको आपको थोड़ा सा डेली यूज करके याद करना पड़ता है। इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि गो गोड हो जाएगा। गो है तो हम लोग याद कर लेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जी वर्ब नहीं याद की जाती, इसलिए क्योंकि 90% वर्ब में लास्ट में ईडी लगा होता है। अरे मेरे प्यारे बच्चों 10% वाली तो याद करो, 90% वाली के लास्ट में ईडी लगा होता तो चलो ठीक है, आप लोग पता कर लेंगे, सेकंड फॉर्म यूज करनी होगी, ईडी लगा दीजिएगा। लेकिन जिसमें ईडी नहीं लगता है वो इरेगुलर वर्ब होती है, और उनको तो याद करो कम से कम जिनके तीनों फॉर्म डिफरेंट होते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप देख सकते हो ये देखो तीनों फॉर्म सेम अलग अलग है, अलग अलग है कि नहीं है। V1 V2 V3 अलग अलग है, जिसके तीनों के तीनों फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट हो वह कहलाती है इरेगुलर वर्ब। क्या कहलाती है, इरेगुलर वर्ब। ये तो था टाइप 1। ये क्या था, टाइप 1। इसी का एक टाइप 2 होता है जिसके तीनों फॉर्म देखने में सेम होती है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ टाइप 2। इरेगुलर वर्ब का टाइप 2 क्या है, टाइप 2 क्या है, सेम फॉर्म्स, मतलब तीनों की तीनों फॉर्म क्या होती है, सेम होती हैं। जैसे कट, 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 पुट, 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 रीड, रेड, रेड। रीड को रीड, रीड, रीड नहीं पढ़ा जाता। मैंने एक नोट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ, अभी देखिएगा। टाइप 2 क्या होता है, इरेगुलर वर्ब का टाइप 2 क्या होता है, जिसकी V1 V2 V3 ऑल सेम, इसकी तीनों की तीनों फॉर्म सेम होती हैं। प्रेजेंट वाली भी, पास्ट सिंपल पास्ट वाली भी, पास्ट पार्टिसिपल वाली भी, उसको क्या कहते हैं, इरेगुलर वर्ब कहते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, इन दिस टाइप ऑल थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आर आइडेंटिकल, दे डू नॉट चेंज एट ऑल। ये तीनों की तीनों फॉर्म आइडेंटिकल होती है, चेंज नहीं होती है, वो इरेगुलर वर्ब कहलाती है। ध्यान रखिएगा, जो रूप चेंज करे, है ना, जो नियमित रूप से अपना रूप चेंज करती चली जाए, ईडी लगाती जाए, ईडी लगा रही है और अपने आप को चेंज कर रही है, ईडी लगा रही है अपने आप को चेंज कर रही है, ईडी लगा रही है अपने आप को चेंज कर रही है, रेगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब, रेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब क्या होती है, इरेगुलर वर्ब वो होती है जो, पहली बात तो जिसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, पहला टाइप ये होता है जिसकी तीनों फॉर्म डिफरेंट होती है, और दूसरा टाइप ये होता है जिसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, वो इरेगुलर वर्ब कहलाती है ना, जिनके तीनों रूप अलग अलग हो। एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, नोट पॉइंट, कि ये जो रीड लिखा हुआ है, अभी आगे चल के आपको हम दिखा रहे हैं, चलिए पहले हमको दिखाई देता है, उसके बाद पीछे आएंगे फिर से। यहाँ पे जो हमने कुछ वर्ड्स लिखी हुई है आप लोगों के सामने, ये जो वर्ब लिखी हुई है मेरे प्यारे बच्चे, ये वर्ब लिखी है ऐसी टाइप 2 वाली वर्ब। टाइप 2 वाली वर्ब क्या होती है, टाइप 2 क्या होता है सर, टाइप 2 क्या होता है, आपको मैंने बताया, टाइप 2 वो होता है इरेगुलर वर्ब का जिसकी तीनों फॉर्म सेम होती है। तो टाइप 1 क्या होता है, सही बच्चे बताओ, टाइप 1 वो होता है जिसको तीनों फॉर्म डिफरेंट होती है, वो इरेगुलर वर्ब होती है, ठीक है। तो यहाँ देखो लिखा है बेट, सेकंड फॉर्म भी क्या है, बेट, थर्ड फॉर्म भी क्या है, बेट। अरे सर ये कैसे हो सकता है, देखो ना, कॉस्ट, 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 कट, 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 हिट, 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 हर्ट, 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 लेट, 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 पुट, 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 रीड। देखो यहाँ पे स्टार मार्क लगाया हुआ है, क्यों लगाया हुआ है अभी बताएंगे। रीड, रीड, रीड नहीं पढ़ा जाता, रीड, रेड, रेड, रीड, रेड, रेड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेट, 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 सट, 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 कट, 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 पुट, पुट, पुट। तो एक ऐसी वर्ब जिसकी बेस फॉर्म भी, पार्टिसिपल फॉर्म भी और सिंपल पास्ट फॉर्म भी, तीनों की तीनों फॉर्म क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, सेम होती हैं, वह वाली वर्ब भी क्या कहलाती है, इरेगुलर वर्ब कहलाती है। तो इरेगुलर वर्ब के अभी तक हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट सीखे। टाइप 1 क्या था बताओ जरा, टाइप 1 वो होता है जिसकी तीनों के तीनों रूप अलग अलग होते हैं, गो, वेंट, गॉन, अलग अलग है, तीनों अलग अलग है, सेकंड फॉर्म बनाने के लिए अलग, थर्ड फॉर्म बनाने के लिए अलग। लेकिन टाइप 2 क्या इरेगुलर वर्ब का, ये भी इरेगुलर वर्ब है,
ये आपको याद रखना है क्या, जिसकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं उसको भी क्या कहते हैं, इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। ये स्पेशल केस ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ लिखा था इसीलिए कि रीड को हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, रीड इज प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली इन V2 V3 लाइक रेड, मतलब इसका रीड का जो V2 और V3 हम लोग बोलते हैं लाइक रेड का मतलब रेड बोलते हैं, ना कि रीड बोलते हैं, ठीक है। बट स्पेल्ड द सेम, लेकिन स्पेलिंग जो होती है वो क्या होती है, रीड की सेम होती है। मतलब रीड की अगर सेकंड फॉर्म लिखनी होगी तो भी हम लोग रीड ही लिखेंगे, लेकिन प्रोनाउंस कैसे करेंगे, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा उसका, रेड होगा, रीड रेड रेड, कट कट कट, पुट पुट पुट, बेट बेट बेट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो जिसकी तीनों फॉर्म सेम वो भी इर्रेगुलर, जिसकी तीनों फॉर्म डिफरेंट वो भी इर्रेगुलर। तो रेगुलर क्या हुआ, रेगुलर वो होगा जिसकी बेस फॉर्म में ईडी लगा के सेकंड और थर्ड बन गई, जिसके लास्ट में ईडी लगा होगा वो रेगुलर होगा, और जो डिफरेंट डिफरेंट होगी सेम सेम होगी वो इर्रेगुलर होगी। ध्यान रखना है आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आपके सामने हम लोगों ने, अच्छा ये तो हमने आपको बता दिया, अब आप ये देखो जरा इसका टाइप 3, टाइप 3 क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, टाइप 3 वो होता है इर्रेगुलर वर्ब्स टाइप 3 जिसका V2 और V3 सेम होता है। जैसे कि अभी आपको एग्जांपल पता चलेगा टाइप 3 इरेगुलर वर्ब का, या जिसकी V2 और V3 इक्वल होता है, सेम V1 डिफरेंट होता है। मतलब V1 डिफरेंट होगा, जैसे कि बाय, बॉट, बॉट, ऐसा कभी देखा है कि नहीं देखा है, बाय अलग है कि नहीं अलग है, V2 है और ये क्या है V3, ये दोनों के दोनों क्या है, सेम है, लेकिन V1 क्या है, डिफरेंट है। जिस वर्ब, एक ऐसी वर्ब जिसका V2 और V3 सेम सेम हो वो भी इरेगुलर, डिफरेंट डिफरेंट हो, तीनों डिफरेंट हो वो भी इरेगुलर, और V2 V3 सेम हो लेकिन V1 डिफरेंट हो वो भी इरेगुलर। सर जी ऐसे तो ये भी तो था, प्ले, प्लेड, प्लेड, यहाँ पे देखिए ये दोनों इक्वल थी, ये दोनों ये इक्वल नहीं थी, लेकिन ये अलग है ना मेरे प्यारे बच्चे। मैंने बताया जिसके लास्ट एक, जब कभी क्या इसमें ईडी लग के बना है, नहीं बना है, लेकिन ये जो बना हुआ ईडी लग के बना, किसमें, बेस फॉर्म में, ये प्ले एक बेस फॉर्म में। जब कभी भी किसी की बेस फॉर्म में ईडी लग के उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना दी जाती है तो वह हमारी रेगुलर वर्ब कहलाती है, भले ही ये V2 V3 सेम क्यों ना हो, उससे मतलब नहीं है। आप अलग कंफ्यूजन ना यहाँ क्रिएट कर लेना अपने आप, ठीक है। सर हमें कंफ्यूजन हो नहीं रहा था लेकिन अब आपने बता दिया, अब होने लगा है, इसीलिए तो बताया है जिससे कि आप सतर्क रहो, ठीक है। अब ध्यान रखो इर्रेगुलर वर्ब के 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप ये होता है जिसकी तीनों की तीनों फॉर्म क्या होती है, डिफरेंट होती है। दूसरा टाइप क्या होता है जिसकी तीनों की तीनों फॉर्म सेम होती है। तीसरा टाइप क्या होता है, V1 अलग होता है, V2 V3 डिफरेंट होता है। आइए देखते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी लिखे हैं हम लोगों ने आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको सेट नहीं हो पाया बोर्ड, कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लेंगे, हमें भरोसा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरा, और देखिए ये कुछ वर्ब लिखी हुई है, इरेगुलर वर्ब है। सर कैसे पता चला ये इरेगुलर वर्ब है, मेरे प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया इरेगुलर वर्ब वो होती है, 3 तरीके की होती है, जिसका तीनों फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट होता है, एक जिसकी तीनों फॉर्म सेम सेम होती है, और एक जिसका V2 V3 सेम होता है लेकिन V1 डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ ब्रिंग, देखो ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, देखो ये दोनों सेम है लेकिन ये क्या है, डिफरेंट है ना। फर्स्ट फॉर्म डिफरेंट होगी, देखो अभी मैंने बताया था, बाई, बॉट, बॉट, कैच, कॉट, कॉट, फाइट, फॉट, फॉट, हियर, हियर, हियर्ड, है ना, हियर, हियर्ड, हियर्ड, ये देखो दोनों सेम है लेकिन ये अलग है। कीप, केप्ट, केप्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, मेक, मेड, मेड, सेल, सोल्ड, सोल्ड, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट, टेल, टोल्ड, टोल्ड, ये देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों की दोनों सेम है ना। V2 V3 जहां सेम हो, जहां V2 V3 सेम हो लेकिन V1 से वो डिफरेंट हो तो वह वाली वर्ब भी क्या कहलाती है, वह वाली वर्ब भी क्या कहलाती है, इर्रेगुलर वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है, इर्रेगुलर वर्ब कहलाती है। आ गया समझ में, आ गया समझ में। एक बार फिर से अंतिम बार मेमोराइज करेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट को कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोग जानेंगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो समरी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, आप इतनी देर से देख रहे थे क्या पढ़ा। रेगुलर वर्ब के बारे में जरा बता दो क्या होती है। रेगुलर वर्ब वो होती है जिसकी बेस फॉर्म में हम लोग क्या कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ ईडी ऐड कर देते हैं और वह V2 और V3 का रूप ले लेती है। मतलब V2 बनाना हो या V3 बनाना हो, उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या ऐड कर दीजिए, ईडी ऐड कर दीजिए, तो वह जो वर्ब बनेगी वो रेगुलर वर्ब बन जाएगी, ठीक है। इरेगुलर क्या होती है फिर, इरेगुलर 3 तरीके की होती है ना। एक वो जो तीनों डिफरेंट होंगी, एक वो जैसे कि यहाँ पे V1, V2 और V3 तीनों डिफरेंट होती है। यहाँ पे क्या होता है, V1, V2 और V3 तीनों सेम होते हैं, और यहाँ वाले में क्या होता है, यहाँ V1 अलग होता है, V2 V3 क्या होती है, सेम होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। मेमोराइज द चेंज, सिंग, सैंग, संग, देखो ये तीनों अलग अलग है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इस कॉन्सेप्ट को। इरेगुलर और रेगुलर में ज्यादा कुछ
बहुत ज्यादा सीखने वाला नहीं था, लेकिन जितना सीखने वाला था वो आपको सिखा दिया है मैंने। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि डेली आप लोगों को कंटेंट मिलता रहेगा। तो आप लोगों को कल का क्या टॉपिक है? कल का टॉपिक है व्हाट इज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है डिटेल में सीखेंगे, और किस तरीके से पता करते हैं हिंदी में अगर कोई वाक्य लिखा होगा उस वाक्य में क्रिया को कैसे पता करेंगे, वह क्रिया हमारी सीमित क्रिया है कि असीमित क्रिया है। फाइनाइट को सीमित कहते हैं और नॉन फाइनाइट को असीमित कहते हैं। तो ये भी हम लोग सीखेंगे, और डिटेल में कल वाली क्लास होने वाली है, थोड़ी सी बड़ी होगी। आज की क्लास इतनी बड़ी नहीं, क्योंकि आज इतना ज्यादा कुछ सिखाना नहीं था। ठीक है, जितना सिखाना तो आप सीख गए। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।